हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मूवीज ऑसम पे। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं गाइस रिची द कोवेनेंट मूवी के बारे में। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले सीन में हम देखते हैं जो जॉन केनली होते हैं, जो इस मूवी में सार्जेंट रहते हैं और अपने साथियों के साथ चेकिंग कर रहे होते हैं। और इस चेकिंग में एक ट्रक पकड़ा जाता है और इस ट्रक के जो ड्राइवर होता है उस ड्राइवर से ये लोग पूछताछ करने लगते हैं। और इसी पूछताछ में आपस में बहस होती है और उसके बाद इस ट्रक में अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ जो जॉन केनली होते हैं, जो कि सार्जेंट होते हैं, अपने टीम के लिए एक इंटरप्रेटर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 6 लोग यहाँ पे खड़े होते हैं। और उसमें से एक अहमद नाम का बंदा जो है इसको जॉन केनली सिलेक्ट करते हैं और इसको बताते हैं कि लास्ट चेक पॉइंट पे हमारा जो इंटरप्रेटर था वो उसकी मौत हो गई। अब यहाँ पे इन दोनों में बातें चलती हैं और इसके बाद कुछ डिटेल में ये लोग जानकारी बताते हैं। अब यहाँ पे ये लोग एक मिशन में निकलते हैं जहाँ पे कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस खोजने की एक ऑब्जेक्टिव होती है, एक मिशन होती है। और यहाँ पे अहमद भी उनके साथ जाता है और अहमद यहाँ पे लोगों से पूछता है कि आपके जो घर है उसको हमें चेकिंग करना है। और इस चेकिंग में जो है जो आर्मी होती है वो अंदर आ जाती है। और यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं सोए पड़े हैं और ये जगह जो है एक बार जैसी होती है जहाँ पे कि लोग ओपियम लेते हैं। अब यहाँ पे इन लोगों का बात होता है और लोग कंप्लीटली एक दूसरे को ये बताते हैं कि ये जगह सही नहीं है। बट यहाँ पे ये लोग जैसे ही निकलते हैं यहाँ से दूसरी ओर, जो दूसरी दिशा ये लोग यहाँ जाते हैं और आसपास के लोग जो हैं इनको काफी गौर से देखते रहते हैं, हैरानी से। अब यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद ये लोग रुक जाते हैं और इनको लगता है कि ये जगह सही नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे जो अहमद है ये इनको बोलते हैं कि हम यहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये लोग अपना खाना पीना करते हैं। अब इस सीन में हम देखते हैं कि एक जगह से एक बंदे को ये लोग उठाते हैं क्योंकि उसको सारी जानकारी मालूम होती है। और इस जानकारी के लिए ये लोग इसको कुछ पैसे देते हैं और इससे पूछते हैं कि आपको पता है कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जो कि आईईडी है, ये जो तालिबान है कहाँ पे ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे अहमद उससे बात करता है और सारी बातें जो है जॉन केनेडी को बताता है। और ये जो बातें होती है वो दारी भाषा में होती है जो कि जॉन केनली को समझ नहीं आती है। तो यहाँ पे एक नोटों का बंडल इसको देने के बाद जॉन केनली कहता है कि हमें सारे इंफॉर्मेशन बताओ। मगर ये जो बंदा होता है ये कहता है और पैसे चाहिए। बट जॉन केनली कहता है कि आपको सारे पैसे तभी मिलेंगे जब आप बाकी के इंफॉर्मेशन दोगे। तो यहाँ पे अहमद इसको और एक नोटों का गड्डी देता है और इससे पूछता है कि बताओ आईईडी कहाँ है, जो एक्सप्लोजिव डिवाइस है वो तालिबान कहाँ बना रहे हैं। तो ये बंदा कहता है कि जो तालिबान है वो ऐसा नहीं है एक ही जगह पे इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस बना रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे ये लोग वो डिवाइस बना रहे हैं। अब यहाँ पे अहमद मजबूरन इस बंदे को और एक नोटों का गड्डी देते हुए कहता है अब सारी जानकारी बताओ। बट यहाँ पे जब अहमद इसको और एक नोटों का गड्डी देता है तो इस बात से जो जॉन केनली होता है, जो कि सार्जेंट होता है, वो खुश नहीं होता है क्योंकि जो अहमद है उसने एक और नोटों का बंडल इस बंदे को दे दिया ताकि इसके बदले में वो इनको सारी इंफॉर्मेशन दे सके। बट जॉन केनली चाहता था कि इसको सिर्फ एक ही नोटों का बंडल मिले और ये सारी जानकारी हमें दे और उसके बाद इससे सारे पैसे दिए जाए। तो सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाने के बाद जो जॉन केनली है वो अपने फ्रेंड से पूछता है, अपने एक टीममेट से पूछता है कि जो अहमद है उसके बारे में मुझे बताओ, इसका क्या कनेक्शन है तालिबान के साथ। तो वो कहता है कि जो अहमद है पहले तालिबान के साथ काम करता था और अपने भाई के साथ जो है वो ओपीएम के बिजनेस में था। बट
तालिबान ने इसके बेटे को मार दिया। अब यहाँ पे जो जॉन कैनली होता है वो अपने बॉस से बात करता है और अपने बॉस से बात करने के बाद यहाँ पे एक मिशन सेट करता है, एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है। अब इस इमेज में जैसे कि आप देख सकते हो, एक बंदा होता है जो कि सबसे लेफ्ट में है, वो ये बताता है कि हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए और सब उस रास्ते में जाने के लिए हाँ कर देते हैं, मगर अहमद को थोड़ा सा डाउट होता है। अब यहाँ से निकलने के बाद अहमद जो है वो जॉन केनली को कहता है कि गाड़ी रोको, मुझे आगे के रास्ते पे कुछ डाउट हो रहा है कि ये रास्ता सही नहीं है। अब यहाँ पे बाकी लोग कुछ समझ पाते हैं कि अहमद जो है उस बंदे पे टूट पड़ता है जिसने ये रास्ता सिलेक्ट करा था और इन लोगों को जो है आगे एम्बुश की ओर ले जा रहा था। वहीं पे जॉन केनली चिल्ला के इससे कहता है कि अगर तुमने इस बंदे को अभी के अभी नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें दूसरी वार्निंग नहीं दूंगा। और यहाँ पे जो अहमद है अपनी गन जॉन कैनली को देता है और उसके बाद उसे कहता है कि अभी भी मुझे इस बंदे पे डाउट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जॉन कैनली होता है वो अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है और इस बातचीत में वो अपने साथ जो हो रहा है उसके बारे में अपनी वाइफ को बताता है और उसके बिजनेस के बारे में पूछता है। इसके बाद जो अहमद होता है वो अपने घर जाता है और अपनी वाइफ के साथ बात करता है और यहाँ देख सकते हैं कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और यहाँ पे वो उससे पूछती है कि हमारे स्पेशल इमिग्रेशन वीजा का क्या हुआ। अब दोबारा से यहाँ पे जॉन केली को ये पता चल जाता है कि जो अहमद है उसने कई 8 लोगों की जान बचाई है उस रास्ते में आगे जाने से और उसके बाद ये लोग वहां पहुंचते हैं जहाँ पे कि आईईडी बना रहा होता है तालिबान। अब यहाँ पे ये लोग सबको पकड़ लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो एक बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ बस ऐसे ही काम चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे सारे लोगों को कैप्चर करने के बाद, सारे लोगों को कंट्रोल करने के बाद, ये सारी जगहों कंप्लीटली छानबीन करते हैं। और इस छानबीन में यहाँ पे ये लोग को ये पता चलता है कि ये जगह में बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे जो तालिबान है वो यहाँ पे आईईडी बना रहे हो। अब यहाँ पर छानबीन करते-करते उन्हें एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे वेपन्स मिलते हैं, जहाँ पे कि इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पे कि तालिबान जो है छुपे हुए हैं और जो बम ये लोग बना रहे हैं यहाँ पे। तो धीरे-धीरे ये लोग जगह सर्च करने लगते हैं और सर्च करने के दौरान उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे कि कुछ तालिबान एक आदमी को टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ पे जैसे ही अंदर पहुँचते हैं, लोगों को शूट आउट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे हाथापाई में, यहाँ पे जो शूट आउट में जॉन केली का एक साथी भी मारा जाता है और ये वही सेम बंदा है जो स्टार्टिंग में हमने दिखाया था येलो कलर का ट्रक जहाँ पे कि एक ट्रक के उड़ जाने से इनका एक इंटरप्रेटर मारा जाता है, तो वही वो सेम ट्रक ड्राइवर था। अब यहाँ पे ये लोग छानबीन के दौरान इनके एक साथी को गोली लग जाती है और ऐसे ही हालत में ये लोग वापस जो है फील्ड में जाने लगते हैं। बट यहाँ पे एक जो तालिबानी होता है ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने साथियों को खबर कर रहा होता है कि यहाँ पे जो है अमेरिकी ट्रूप्स का जो है हमला हुआ है और इसका जो साथी है इसको गोली लगने के बाद और एक गोली जो है तालिबान इस पे मार देते हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पे जो एक स्नाइपर भी इनके पास होता है और ये स्नाइपर जो है नजर रखे हुए होता है कि कहीं दूर से कोई तालिबानी अगर आ रहा है तो उसको निपटाने, उसको ठिकाने लगाने के लिए तो ये लोग तैनात हो जाते हैं अपनी जगह पे और यहाँ पे काफी सारे जो तालिबानी सेना है वो वहां से आने लगती है और इनको ये सारी चीजें जो है जो स्नाइपर है वो देख रहा होता है और सबको बता रहा होता है कि इनको इनके लिए जो है वो बैकअप आ रहा है और ये सारे लोग आपस में वापस से जो है एकजुट हो जाते हैं और तालिबानियों के खिलाफ लड़ने लगते हैं। तो स्नाइपर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे गोली मार रहा होता है और इसके साथ ही जो तालिबानी है वो भी एक के बाद आते जा रहे हैं। बट यहाँ पे ये लोग जो हैं जो गाड़ी में अंदर बैठे हुए हैं जो तालिबानी को बड़े गन से मार रहे होते हैं पे भी ये तालिबानी जो लोग हैं एक लॉन्चर से अटैक करते हैं और गाड़ी पूरी ब्लास्ट हो जाती है और जल जाती है। यहाँ पे
जो जॉन केली है और जो अहमद है दूसरी गाड़ी लेकर के यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं क्योंकि तालिबानी सेना काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे आ गई थी ताकि अमेरिकी ट्रूप का सामना कर सके। तो यहाँ पे जो जॉन केली और जो अहमद है वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और इन्होंने जहाँ पे एक्सप्लोसिव जो बना रहे थे तालिबानी उसी जगह पे इन्होंने एक बम लगा दिया था जो कि टाइमर के साथ था और जैसे ही ये लोग यहाँ से हट जाता है। अब इसके पीछे काफ़ी सारे तालिबानी लोग पीछे पड़ जाते हैं ताकि इन दोनों को पकड़ सके और इन दोनों को जो उनके लीडर है उनके पास ले जा सके। तो यहाँ पे उनकी एक जो गाड़ी है वो एक जगह ये लोग रोक देते हैं और पैदल ही ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। बट जो तालिबानी सेना है इनके पीछे लगी हुई होती है और अपने लीडरों को खबर करती है और उनके लीडर कहते हैं जो ये 2 लोग हैं इनको जिंदा वापस चाहिए। तो तालिबान ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने दल के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं और इनके पीछे-पीछे इनका पीछा करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि एक जगह आकर के जो अहमद है और जॉन केली है वो पूरी तरह से हताश हो जाते हैं कि अभी इनके सपोर्ट में कोई नहीं है और इनके जो बाकी सारे साथी थी, जो ट्रूप्स थे जिनके साथ यहाँ पे ये लोग छापामारी करने के लिए आए थे, उन सभी की मौत हो गई है। तो यहाँ पे ये दोनों काफ़ी निराश दिखते हैं बट यहाँ पे जो तालिबानी सेना होती है, इनके पीछे पड़ी होती है। तो यहाँ पे ये लोग एक नींद मारते हैं और उसके बाद जॉन केली अहमद को उठाता है और बताता है कि जो तालिबानी सेना है, इनके पीछे लगी हुई है और जो तालिबानी सेना है इनको पीछा करते हुए इनको एक घाटी की तरफ खदेड़ रही होती है। तो ये लोग एक घाटी की तरफ से नीचे जैसे ही उतरते हैं, वहाँ पे जो अहमद का गन है, वो पीछे ही रह जाता है। अब यहाँ पे जो तालिबानी होते हैं, अहमद और जॉन केली को काफ़ी देर से खदेड़ रहे होते हैं और ये लोग दौड़ते-दौड़ते, भागते-भागते, गिरते-पड़ते ये लोग घाटी के नीचे आ जाते हैं। और घाटी के आगे बढ़ते-बढ़ते उन्हें एक जगह कुछ तालिबानी दिखते हैं जो कि अपने रेडियो पे बात कर रहे होते हैं, अपने लीडर्स के साथ वहाँ की पोज़ीशन जानने के लिए। बट इतने में जो अहमद और जॉन केली है वो लोग प्लान बनाते हैं कि इन दोनों को मार दे और यहाँ पे जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। ये जो 2 लोग होते हैं तालिबानी इन पे काफ़ी भारी पड़ते हैं और काफ़ी देर इनकी लड़ाई होने के बाद ये जो तालिबानी यहाँ पे खड़े थे, इनको ये लोग मार देते हैं। तो इसके बाद जो तालिबानी सेना है, जो बाकी के लोग हैं जो इनको खोज रही थी, ये लोग एक जगह से देखते हैं कि काफ़ी लोग, काफ़ी तालिबानी सेना जो है इनकी खोजबीन में घाटी की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पे ये लोग की जो वॉर है, जो लड़ाई है तालिबानी सेना के साथ वो स्टार्ट हो जाती है। और धीरे-धीरे जो जॉन केली है, एक-एक करके जो तालिबानी जो सेना होती है, जो तालिबानी सेना में जो लोग होते हैं, उनको मारने लगता है। और यहाँ पे अहमद भी जो है एक जिनको इन्होंने मारा था उनकी गन उठा लेता है। अब यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ते हुए ये लोग देखते हैं कि 2 लोग वापस से रेडियो टावर पे बात कर रहे होते हैं और इनकी नज़र जॉन केली पे पड़ती है। तो जैसे ही इनकी नज़र जॉन केली पे पड़ती है, जॉन केली इन दोनों को गोली मार देता है और ये सारी चीज़ें, ये सारी आवाज़ें जो हैं बाकी लोगों को सुनाई दे जाती है। वो लोग देखते हैं कि जो 2 लोग हैं वो मरे पड़े हैं और इतने में जॉन केली और अहमद जो है इस घाटी की एक गुफा में छुप जाते हैं और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद इनको एक घर मिलता है जो कि सुनसान होता है और काफ़ी बदबूदार भरा होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि यहाँ छुपने में कोई बुराई नहीं है और शायद ही यहाँ पे तालिबानी पहुँचेंगे इतने समय में। हालाँकि ये लोग काफ़ी देर से चल रहे होते हैं और काफ़ी लड़ाई करने के बाद वापस से जो है तालिबानी सेना यहाँ पे इनको घेर लेती है और यहाँ पे जो जॉन केली को गोली लग जाती है उसके पैर में जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता है। और बाकी की जो तालिबानी सेना है इस पे हावी हो जाती है और इसको जो है यहाँ पे इसी जगह पे इसको पिन डाउन कर लेती है, इसको कैप्चर कर लेती है। कैप्चर करने के बाद जो है जो तालिबानी सेना होती है इसको घसीटते हुए ले जाती है, ऐसी जगह पे जहाँ पे कि इसको वापस से टॉर्चर किया जा सके। तो इसको ले जाते ये लोग एक जगह फेंक देते हैं और उसके बाद जो एक तालिबानी लड़ाकू जो होता है, इस पे अटैक करने लगता है क्योंकि इन्होंने काफ़ी लोगों को मारा है।
उसके बाद एक जो तालिबानी है उसको समझाता है, बट फिर भी वो वापस से आकर के जो जॉन केली के सर पे बंदूक के पीछे से इसके सर पे हमला कर देता है। तो इतने में ही जो अहमद होता है वो वहाँ पे पहुंच जाता है, और जो ये लोग इसके ऊपर चिल्ला रहे थे, जो अहमद है वहां पे आके इन तीनों को बारी बारी से गोली मार देता है। अब यहाँ पे जो अहमद है वो जॉन कैली को देखता है, और इसकी हालत इतनी गंभीर होती है कि पहले ही पैर पे एक गोली लगी होती है। उसके बाद इसके सर पे बंदूक के पीछे से चोट करने की वजह से ये ना कुछ बोल पाता है या फिर ना कुछ चल पाता है, और ये बिल्कुल अधमरा सा बेजान सा हो जाता है। बस अपने चारों ओर ये देख ही पाता है कि क्या हो रहा होता है। तो अहमद जो है वो सारी चीजों को देखता है। उसके बाद इन दोनों को एक गाड़ी मिल जाती है, और ये जो है उस गाड़ी में जॉन केली को बैठाता है, और बैठाने के बाद वहां से निकल जाता है। उस गाड़ी में बैठने के बाद ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पे कि अहमद को कुछ तालिबानी दिखते हैं, और यहाँ पे वो लोग जो तालिबानी होते हैं अहमद को बोलते हैं जो है इनको कुछ दूर तक छोड़ देने के लिए। अहमद पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या देख रहे हैं, किसको आप लोग खोज रहे हैं। तो यहाँ पे जो तालिबानी होते हैं वो अहमद को बताते हैं कि हम लोग जो है एक अमेरिकी और एक गद्दार को खोज रहे हैं जो कि तालिबानी है। अब इस सीन में जो अहमद है वो एक ऐसे कबीले पे पहुंचता है जहाँ पे कि ये लोग इन दोनों को जो है ओपियम देते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि यहाँ पे जॉन केली की हालत काफी गंभीर है, और यहाँ जो अहमद है उस गाड़ी को उन लोगों को दे देता है, और गाड़ी के बदले में एक बैलगाड़ी ले जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस बैलगाड़ी को ये ठेलते हुए जो है काफी दूर घाटियों के बीच से जॉन केली को बहुत जो मिलिट्री एयर बेस होती है वहां पे इसको ले जा रहा होता है। तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं। ऐसे बहुत सारे चढ़ान होते हैं जहाँ पे कि इस बैलगाड़ी को ऊपर ले जाना मुश्किल होता है, जहाँ पे कि अहमद थक-हार करके बैठ जाता है। लेकिन फिर भी वह सोचता है कि नहीं, इसको कैसे करके भी पहुँचना ही है। तो बैलगाड़ी जो है एक जगह फँसी होती है, तो वहाँ से इसको निकाल करके बिल्कुल आर्मी कैंप के पास एक दुकान सा लगा होता है जहाँ पे कि सब्जियाँ और पानी बिक रही होती है। तो अहमद वहाँ जाता है और एक पानी की बोतल लेता है, और जॉन कैली को भी पानी पिलाता है। तो इतने में जो है तालिबानी की जो गाड़ी है सामने से आती है, और जो जो अहमद होता है वो देखता है कि तालिबानी लोग इसकी ओर आ रहे हैं, तो जल्दी से जो जॉन केली है उसका मुंह छुपा देता है और उसको देखता है। तो इतने में जो तालिबानी की गाड़ी है वो आती है, और जो जॉन केली होता है उसके जूते देख लेते हैं। उसके बाद ये लोग जॉन केली जिसमें जिस चादर में लिपटा हुआ होता है उस चादर को हटाते हैं, और यहाँ तालिबानी समझ जाता है। तो इससे पहले कि कुछ होता, जो अहमद है वो तालिबानी को गोली मार देता है। उसके बाद दूसरा जो तालिबानी है वो अहमद पे चाकू से हमला करता है, और उसके बाद जो अहमद है उसको कंप्लीटली दबोच लेता है, और दबोचने के बाद उसका गला घोट देता है। तो गला घोंट के मारने के बाद थोड़ी ही देर बाद जो है अमेरिका की जो सेना है वो इस जगह पे पहुंचती है, और जो अहमद है उसको कहती है कि सरेंडर करो। तो अहमद जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सरेंडर कर देता है, और बताता है कि जो बैलगाड़ी में जॉन केली है, और उसको उसको अमेरिकन जो बेस है उस वहां पे ले जाना है। अब यहाँ पे जैसे ही अमेरिका की ट्रूप देखती है, इसको पहचान लेती है, और एक लंबे इलाज के बाद जॉन की जो है आंखें खुलती हैं, और वह काफी परेशान होता है। और यह परेशान होने के बाद वापस से अहमद को खोजने लगता है, और खोजते-खोजते ये वापस तालिबान आ जाता है, और तालिबान में इसकी मुलाकात अहमद के भाई से होती है। और अहमद का जो भाई होता है वो कहता है कि जो हमारा ट्रक ड्राइवर है इसको अपने साथ ले जाओ। और इसके बाद जो है यहाँ पे अहमद का भाई जॉन को गुड लक कहता है, और इसके बाद ये लोग ट्रक को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे जो जॉन है इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक चेक पॉइंट पे पहुंचता है। इस चेक पॉइंट पे पहुंचने के बाद एक जो तालिबानी है इस ट्रक को रोकता है, और पूछता है कि यहाँ पे क्या है। तो यह सिर्फ जो ट्रक ड्राइवर है इसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो चेक करने के बाद इन लोगों को जाने देता है।
अब ये लोग इस चेक पॉइंट को क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक तालिबानी की गाड़ी होती है और यहाँ पे ये तालिबानी लोग यहाँ पे जो तालिबानी चेक पॉइंट है, यहाँ पे फिर से ट्रक को रोक लेते हैं और यहाँ पे जो जॉन होता है ये दोनों तालिबान को मार देता है, लेकिन उसके पीछे एक और तालिबानी होता है जो ये सारी चीजें नोटिस कर रहा होता है और अपने जो लीडर्स है उनको खबर दे देता है कि यहाँ पे जो जॉन है वो वापस से तालिबान में आ गया है। अब जॉन यहाँ पे चलते-चलते एक ऐसे जगह पे पहुँचता है जहाँ पे कि उसे एक कॉल आता है। अब इस कॉल में वो अपने सीनियर से बात कर रहा होता है और यहाँ पे वीज़ा के लिए स्पेशल वीज़ा है उसका इंतज़ाम हो गया है या नहीं। तो उसके सीनियर अब जो अफ़सर होते हैं वो बताते हैं वीज़ा का इंतज़ाम हो गया है। अब यहाँ पे वापस से जो जॉन केली है इसको अहमद मिल जाता है और जो जॉन है पहले ही एक कॉन्ट्रैक्टर से बात किया होता है जो कि इनको मदद करने वाले थे अहमद को उस पर्टिकुलर जगह से उठाने में। अब यहाँ पे जो पार्कर है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड है जो कि कभी भी कोई भी मिशन होता है तो उसको वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं और ये अपने काम में बहुत अच्छा है इसीलिए जो जॉन है इसने पार्कर को हायर किया हुआ है। तो जॉन अपनी जो लोकेशन है वो पार्कर को बताता है और पार्कर को पता चलता है कि ये वही जॉन है, वही अहमद है जिसने तालिबानी सेना के नाक में दम कर दिया था और काफी सारे तालिबानी सेना को मार दिया था। अब फाइनली जॉन जो है यहाँ पे अहमद के पास पहुंचता है, अहमद गाड़ी बना रहा होता है और अहमद को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है कि जॉन अहमद तक पहुंचेगा। अब अहमद जैसे ही जॉन को देखता है, इसे इतनी खुशी होती है कि वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पाता और उसके बाद जॉन बोलता है कि वो अहमद के लिए आया है। तो यहाँ दोनों मिलकर के बातें करते हैं जहाँ पे कि जॉन अहमद को कहता है कि उन्हें अभी इसी वक्त निकलना होगा क्योंकि तालिबानी उसे खोज रहे हैं। तो ये सारी बातें सुनने के बाद जो अहमद है जॉन से कहता है कि ठीक है हम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकल जाएंगे। मगर यहाँ पे जो आप जो तालिबानी सेना होती है इन पे नजर रख रही होती है अहमद और जॉन पे और ये लोग कंफर्म करते हैं अपने लीडर से कि ये वही दो लोग हैं जिन्होंने पहले बहुत सारी तालिबानी सेना को मार दिया था। अब यहाँ वह वापस से इनके लीडर कहते हैं अपने सैनिकों को कि हमें ये जो लोग हैं जिंदा चाहिए किसी भी कीमत पे। अब इसके बाद यहाँ पे जो पार्कर है इसको भी इस लोकेशन की पता चल जाती है कि कौन से लोकेशन में अहमद मिल गया है और कौन से लोकेशन पे जॉन है। तो फाइनली यहाँ पे जो शुरू से जो तालिबानी सेना का एक बंदा था जो इन पे नजर रखा हुआ था वो लीडर्स को खबर दे देता है और बाकी जो तालिबानी सेना है इस जगह की ओर बढ़ने लगते हैं। अब पार्कर की भी अपने दोस्तों से बातें होने लगती है अहमद और जॉन के बारे में और उसके बाद जो अहमद है वो जॉन को अपने घर ले आता है और अपनी वाइफ जो होती है उनको बताता है कि सारे सामान पैक करने के लिए और पहली बार जो जॉन है यहाँ पे उसकी वाइफ से मिलता है और उसी समय जो तालिबानी सेना उस लोकेशन की ओर बढ़ने लगते हैं जहाँ पे कि अहमद और जॉन पहले से ही उसकी वाइफ के साथ थे जो कि इस जगह को छोड़ने का प्लान कर रहे थे। तो जैसे ही तालिबानी इस जगह पे पहुंचते हैं वैसे इससे थोड़ी ही देर पहले जो जॉन को सारी कंफर्मेशन मिलती है पार्कर से और ये लोग इस जगह को छोड़ करके निकल जाते हैं जहाँ की दूसरी तरफ से तालिबानी सेना इस जगह पे इंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो तालिबानी सेना है धीरे-धीरे इनके पीछे लग जाती है और इनका पीछा करते-करते एक ट्रक जो उनको दिखता है उसके पीछे-पीछे जाने लगती है। अब यहाँ पे जो जॉन है उसको पता चल गया होता है कि जो तालिबानी सेना है ट्रक को कैप्चर कर लिया तो इस ट्रक में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सारे मारे जाएंगे। तो ये जो ट्रक है धीरे-धीरे डैम की ओर बढ़ने लगती है जो कि चेक पॉइंट होता है जहाँ की सैनिक जो है इनको उठाने वाले थे। तो यहाँ पे जो जॉन केली है अपने पोजीशन पे तैनात हो जाता है और जितने भी तालिबानी सेना है उनको मुंह तोड़ जवाब देने लगता है। तो इस डैम में एक बीच में
जहाँ पे कि एक घर जैसी जगह थी, वहाँ पे ये लोग जो है छिप जाते हैं और वहीं से तालिबानी सेना को फायर करने लगते हैं। और जो तालिबानी सेना होती है के आती है और इनको कैप्चर करने के लिए बहुत लोग जो हैं इन पे फायरिंग करने लगते हैं। अब इनके साथ एक ड्राइवर भी होता है जो जॉन केली का ट्रक ड्राइवर होता है, वो भी अपने गन से काफ़ी हमला करता है इन पे। बट जो तालिबानी सेना होते हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे ये लोग काफ़ी देर से तालिबानी सेना के साथ लड़ रहे होते हैं और जहाँ पे बंदूक में गोलियाँ खत्म हो जाती है। अब जॉन यहाँ पे काफ़ी हताश हो जाता है। उसे उम्मीद थी कि यहाँ पे जो पार्कर है इनको बचाने के लिए आएगा और जो इनका ट्रक ड्राइवर है उसको भी गोली लग जाती है और तालिबानी सेना धीरे-धीरे करके आगे बढ़ने लगती है और वैसे ही जो पार्कर का प्लेन है, जो कि बहुत बड़ा प्लेन होता है, पूरे तालिबानी सेना पे धुआँधार गोलियों की बौछार कर देता है, जहाँ की बहुत सारे तालिबानी सेना के लोग जो हैं मारे जाते हैं। और वहाँ पे धीरे-धीरे करके जो है, जो तालिबानी सेना अलग-अलग जगह पे छिपी हुई थी, उनको ये लोग उड़ाने लगते हैं। अब यहाँ पे जॉन को इतना कन्फर्म हो जाता है कि उनकी मदद के लिए पार्कर आ चुका है। अब पार्कर भी काफ़ी गोलीबारी करता है, जहाँ पे कि तालिबानी सेना भी जो है, दूसरी ओर से आती ही जा रही थी। बट यहाँ पे जो एरोप्लेन है, उससे इतना हमला होता है कि बाकी सारे तालिबानी जो है मारे जाते हैं। फाइनली पार्कर इस डैम के ब्रिज में आता है और जॉन से कहता है कि मैंने अपने वादा पूरा निभाया। अब इसके बाद जॉन जो है पार्कर को कहता है कि शुक्रिया कि तुम यहाँ पे आया। अब यहाँ पे पार्कर ने जॉन को वापस से कहता है कि तुम्हें ये सब पहले ही बता देना चाहिए था, तो तुम्हें यहाँ पे शायद अकेले आना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जॉन और अहमद और उसकी वाइफ को एक हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं। उसके बाद ये लोग शांति से यहाँ से निकलते हैं। अब इस हेलीकॉप्टर में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इन दोनों के मन में चल रही होती हैं, कि ऐसे जगह जहाँ पे कि ये लोग मारे जा सकते थे, वहाँ से अपनी जान बचा कर के फाइनली ये लोग अमेरिका के बेस में जा रहे हैं। अब इतने में थोड़ी देर होने के बाद ये लोग उस बेस पर पहुँचते हैं जहाँ से कि इन लोगों को अमेरिका जाना था। अब फाइनली यहाँ पे होता क्या है कि ये लोग उसी बेस पे उतरते हैं और उतरने के बाद ये लोग काफ़ी खुश होते हैं और उस खुशी के बाद ऐसा होता है कि जो जॉन है उसे भी इतनी तसल्ली होती है कि जिसने उसे पूरे पहाड़ी, पूरे घाटी में इसे बचाए रखा, इसकी जान जो कि अभी तक सही सलामत है, वो इस अहमद की वजह से है और इसकी जो भी अहमद की तरफ ज़िम्मेदारी बनती थी, जो कि इसने पहले वादा करा था कि ठीक है, मैं तुम्हें स्पेशल इमिग्रेशन वीज़ा पे ले जाऊँगा। तो ये एक बड़े से प्लेन पे बैठते हैं, के बाद ये लोग अमेरिका की तरफ निकल जाते हैं और फाइनली ये जो प्लेन है टेक ऑफ करता है इस जगह से और ये मूवी में जहाँ पे कि हम जॉन को देखते हैं जो कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, इतनी बड़ी जो इसको आप कह बोझ थी, वो यहाँ पे इसकी कम हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी भी पसंदीदा मूवी का रिव्यू करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और अपनी जो सजेशन है या फिर आपकी जो भी पसंद की मूवी है, उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।